और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही होगी इस समय फिलहाल। बहुत से बच्चों के मन में ये भी स्थिति चल रही है कि जो बच्चे 11th में होते हैं उनके मन में भी कौतूहल बनी रही होती है कि सर हमें इंटर के बाद क्या करना होगा। बच्चे अभी रिसेंटली आपके 12th का पेपर देकर अभी घर बैठे हुए हैं, वह सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या स्कोप है, क्योंकि हम आर्ट ले रखे हैं बेटा। तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते भारत के नंबर 1 और आप जैसे लाखों बच्चों के द्वारा, आप जैसे लाखों बच्चों के प्रेम और स्नेह के द्वारा बिहार बोर्ड के बच्चों का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर मैं आजादी सर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही पूरा आशा विश्वास करूंगा बेटा आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त, शानदार, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही होगी इस समय फिलहाल। बहुत से बच्चों के मन में ये भी स्थिति चल रही है कि सर अब इंटर के बाद क्या करना चाहिए होता है। जो बच्चे 11th में होते हैं उनके मन में भी कौतूहल बनी रही होती है कि सर हमें इंटर के बाद क्या करना होगा, हम आर्ट्स वाले हैं। या फिर जो बच्चे अभी रिसेंटली आपके 12th का पेपर देकर अभी घर बैठे हुए हैं, वह सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए या फिर हमारे लिए क्या क्या स्कोप है, क्योंकि हम आर्ट ले रखे हैं बेटा। तो उसके लिए कई बातें हैं, जैसे आपके लिए कई स्कोप हैं, उन्हीं सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बेसिकली आज की क्लास में। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपके लिए थोड़ा सा कुछ राह आसान करेगी, जिससे कि आपके निर्णय लेने में बहुत भूमिका अदा करेगी। क्योंकि बेटा देखिए आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं इनको क्या करना होता है, ये अगर बात किया जाए तो देखिए आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, आर्ट्स की, है ना। तो ये जो स्ट्रीम होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि कला संकाय जिसे कहा जाता है। तो कला संकाय के जो बच्चे होते हैं उन्हें इंटर के बाद क्या करना चाहिए होता है। मान लीजिए अब पेपर आपका हो गया, पेपर होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला स्कोप तो ये होता है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होता है, बीए, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, बीए कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बीए की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बीए ही करेंगे आप, आपके लिए ज्यादा अच्छा स्कोप होता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। कैसे, देखिए अब यहाँ और भी बात करेंगे हम, जिसमें देखिएगा कि आपको जैसे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, राजनीति शास्त्र की बात कर लेते हैं, समाज शास्त्र की बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। यानी बच्चे को मानविकी और समाज शास्त्र में रुचि है तो यह विषय चुन सकते हैं। इससे वे सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी की आप कर सकते हैं, एसएससी आदि, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर बीए कर लेते हैं तो बीए के पश्चात आपको बेटा क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होते हैं कि आप एसएससी देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेटा। उसके बाद देखेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, जैसे कि सिविल सेवक बन जाते हैं। क्या बनते हैं बेटा, आप सिविल सेवक बन जाते हैं। यानी कि सिविल सेवक का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कि आप जैसे कि आप देखते हैं कि आप आईएएस, है ना, आईपीएस, या फिर जैसे यूपीएससी के अलावा देखेंगे कि जैसे बीपीएससी वगैरह भी देखते हैं, ठीक है ना, बीपीएससी वगैरह भी। तो इसके लिए बेटा क्या चाहिए होता है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना, वह क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है। तो जो क्वालिफिकेशन होता है बेटा मुख्य तौर पर वह आपको क्या चाहिए होता है, तो आप कह देते हैं कि सर क्वालिफिकेशन जो होता है वह होता है सर बीए ही चाहिए होता है। बीए इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि बहुत से बच्चे, जैसे हम लोग देखते हैं साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो बीएससी भी कर लेते हैं। तो बीएससी हुआ, चाहे बीए हुआ, चाहे बीकॉम हुआ, ये जो होता है ये आपको देखेंगे स्नातक की डिग्री देता है। क्या देता है बेटा, तो ये आपकी किसकी डिग्री होती है, तो ये स्नातक की डिग्री हो जाती है। तो ये स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है इन सभी नौकरियों के लिए। और देखेंगे कि या जैसे हिंदी साहित्य की, अंग्रेजी साहित्य की रुचि अगर रखते हैं तो भी आप करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप लेखक वगैरह बन सकते हैं, संपादक वगैरह, अनुवादक, पत्रकार वगैरह भी बन सकते हैं। बट बेटा आपको बीए करना चाहिए, एटलीस्ट आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि बेटा एक बार बीए कर लेंगे उसके बाद बाकी के आप जो कुछ भी करते हैं अलग अलग स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। मगर एक जैसे क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी, एसएससी या फिर अन्य एग्जाम की अगर बात करते हैं, जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जाना चाहते हैं, जैसे कि आप एसआई बनना चाहते हैं बेटा, है ना, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इन सब के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है बेटा, कम से कम क्वालिफिकेशन आपको बीए चाहिए होता है, कम से कम ये चाहिए होता है। बाकी पुलिस वगैरह के लिए अगर आप देखिएगा तो पुलिस वगैरह के लिए इंटर वगैरह का हो जाता है, जैसे कांस्टेबल वगैरह की बात करते हैं। मगर बेटा बेसिकली बीए हम कह रहे हैं, बीए आपको करना होगा, जिसमें से कि हम एक और अगली वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो हम आपको अगली किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट ये आप सब्जेक्ट है आपके, ये आपको बीए की हमने बताया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई बीए के साथ साथ। आगे आप देखते हैं बेटा बहुत से बच्चों को लॉ करने की इच्छा होती है, ठीक है ना, कहते हैं कि सर लॉ हम करना चाहते हैं। तो बेटा अगर लॉ करना चाहते हैं
तो LLB होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि कानून वगैरह में रुचि है, ठीक है, तो कानून वगैरह में अगर रुचि है बेटा आपको, तो आप BA LLB का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, वो न्यायाधीश बन सकते हैं, या कानूनी सलाहकार बन सकते हैं, कानूनी विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप एडवोकेट भी बन सकते हैं, ठीक है। एडवोकेट बन सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप वकील बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। अगर आपको मानिए कि काली कोट पसंद है, आप चाहते हैं कि नहीं हम वकालत की पढ़ाई करें, तो आप BA LLB भी होता है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, इंटर करेंगे 12वीं बाद, तो बेटा आप क्या कर लेते हैं, आपका जो लॉ की पढ़ाई होती है वह क्या होती है, BA LLB। ये देखेंगे, ये जो कोर्स होता है बेटा, इसमें आपको BA LLB के माध्यम से आपको LLB की डिग्री मिल जाती है और BA की भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा स्कोप होता है। जिन बच्चों को BA LLB करना होता है, आप इंटर के बाद जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ये कर सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने आपको बताया है कि ये जो आप BA अगर करना चाहते हैं, तो BA करने के लिए बेटा आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि DU हो गई है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है आपको, आप कहेंगे कि सर उसके लिए हमें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है CUET का, ठीक है ना। CUET का अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये CUET आपको करना पड़ता है। ये प्रिपरेशन आप करेंगे, फिर उसके बाद इसका एंट्रेंस होगा, अच्छा स्कोर अगर होगा तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, ठीक है। तो ये CUET का, जैसे कि हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं, CUET वाला बैच भी जल्दी आएगा, हम लोग ही पढ़ाएंगे। तो CUET भी आप अगर करने के बाद अच्छे अच्छे कॉलेज में या अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनके जो कॉलेज हैं उनमें आप दाखिला पाते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा चांस होता है आपको बेटा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जैसे सिविल सर्विसेज की हमने बात अभी करी आपसे, हमने किसकी बात की बेटा, सिविल सर्विसेज की बात की हमने अभी। तो देखिएगा कि हर एक बच्चे का सपना होता है, हर एक बच्चा चाहता है कि नहीं हम IAS PCS बने। आपके ऊपर अगर वर्दी का जुनून है, देश सेवा का जुनून है, तो हर एक बच्चे की चाहत होती है UPSC करना, है ना। हर एक बच्चे की चाहत होती है बेटा UPSC करना। तो अब अगर समाज सेवा या प्रशासन में रुचि रखते हैं, तो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आपको BA के बाद UPSC की परीक्षा दी जा सकती है। यानी कि BA करेंगे, हम अभी बता रहे थे आपको कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको उसके लिए BA करना पड़ता है। BA कर लेंगे, उसके पश्चात आप UPSC की तैयारी करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वह ग्रेजुएट होना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपके लिए एक अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। टीचिंग एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो जैसे देखिएगा कि अगर आप B.Ed की बात करते हैं, जैसे B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात अगर करते हैं, तो ये शिक्षक बनने के लिए होता है। जैसे टेट वगैरह की बात कर लेते हैं, या फिर इसके जरिए सरकारी स्कूलों में अध्यापक बनते हैं। बहुत से बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है कि सर हमें टीचर बनना है, क्या करना होगा बेटा। तो आप टीचर बनेंगे बेटा। टीचर बनने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, B.Ed करना पड़ता है, बैचलर मतलब B.Ed भी करना पड़ता है, या फिर देखेंगे कि B.Tet वगैरह होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेट भी होता है ना। तो ये क्वालिफिकेशन होता है। तो जैसे B.Ed वगैरह कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप होता है। उसके लिए आपको ये क्या करना पड़ता है, एक सीक्वेंस में अपने देखेंगे जो पैरामीटर बनाया गया है, BA या फिर B.Ed, MA भी करेंगे तो वो बाद में करते हैं, मगर हम अभी फिलहाल आपको इंटर के बाद की बात बता रहे हैं, इंटर के बाद की रणनीति बता रहे हैं। अगर आप इन सब में अगर चेष्टा रखते हैं, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो जिनके अंदर बोलने की स्किल बहुत अच्छी होती है, जिनके अंदर बहुत अच्छा मतलब कि देखेंगे कि कौशल होता है, संवाद कौशल अच्छा होता है, वो जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता जिसे हम लोग कहते हैं होता है ना, मीडिया वाले होते हैं। और आप जानते हैं कि अपने यूपी बिहार से, खास करके बिहार से ज़्यादातर पत्रकार देखने को मिलते हैं। तो आप अगर पत्रकारिता में भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोर्स होता है, आप इसको कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में भी अगर मान लीजिए आप में से कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जिसका बहुत दिलचस्पी होगी फैशन डिजाइनिंग वगैरह करने की बात अगर करता होगा, सोचता होगा कि हम फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो बेटा ये भी देखेंगे फैशन डिजाइनिंग में भी आपको देखेंगे कि ये कोर्स कराए जाते हैं। ये सब भी होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो मैनेजमेंट के लिए भी अगर आप देखते हैं तो होटल मैनेजमेंट में जैसे देखेंगे कि करियर बना सकते हैं। मतलब बेटा आपको इंटर के बाद ये सब स्कोप देखने को मिलते हैं जहां पर आप अच्छे से अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री में देखेंगे होटल मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कोर्स माना जाता है। स्पोर्ट मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि हर एक युवा की एक चाहत होती है, जैसे स्पोर्ट में जिसका अगर बहुत अच्छा रुचि रहती है, जिसका रुझान होता है खेल में, जैसे चाहे वो क्रिकेट खेल हो, हॉकी खेल हो या कोई भी खेल हो, अगर खेलने में आप पर्सनालिटी अच्छी है, आप एथलीट टाइप में है, आप एथलीट बनना चाहते हैं, देश सेवा भी करना चाहते हैं, और आपका पैशन है, आपका जुनून है, तो स्पोर्ट में आप जाते हैं, तो स्पोर्टमैन बनने के लिए स्पोर्ट मैनेजमेंट होता है। इसमें देखेंगे कि स्पोर्ट मैनेजमेंट में आप करियर बनाने के लिए आपको BBA करना पड़ता है इन स्पोर्ट मैनेजमेंट में, या MBA इन स्पोर्ट मैनेजमेंट में, या आगे के कोर्सेज होते रहते हैं।
और जिसमें आप खेल आयोजकों के प्रबंधन, कोचिंग या टीम प्रबंधन में भी काम कर सकते हैं। देखते होंगे बहुत से, ऐसा नहीं है कि अगर टीम अगर खेल रही है तो उसमें 11 प्लेयर हैं तो वही हैं, उसके अलावा भी पीछे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टाफ में होते हैं जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्था संचालित की जाती है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी आपके पास बेटा और भी देखेंगे जो बात हमने बताया यहाँ पर कि जैसे कि आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, तो बेटा स्पोर्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपके जैसे रुचि है क्रिकेट में, तो आप रुचि है क्रिकेट में तो बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते होंगे, हॉकी खेलते होंगे, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बेटा क्या होती है आपके लिए जरूरी होती है। और उसके बाद हम आपसे अभी बताएं आपको एटलीस्ट कम से कम बीए करना चाहिए। और बीए के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी अगली वीडियो में अगर बताइएगा आप कमेंट करके, क्या हम ये बताएं आपको कि अगली वीडियो में हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप बीए किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है अपने बिहार में ही कि टीजीटी में सब्जेक्ट विषय कॉम्बिनेशन की वजह से, विषय का सही कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से देखेंगे बाहर भी कर दिया जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं अगली वीडियो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर लेकर आएँ, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करके शेयर दोस्तों तक जरूर करिएगा बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।